हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सर्वेइंग के जो एमसीक्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वेइंग के जो जो भी हमारे पास एमसीक्यूज़ है हमारे पास सर्वेइंग के, तो वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 4 वीडियोज़ लगभग बनेंगी, तो 4 वीडियोज़ आप अच्छी तरह देख लेना। तो आई होप कि आपको सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, पहला ही क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ़ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज़ टेकन इनटू कंसिडरेशन इट इज़ कॉल्ड। तो अगर हम अर्थ का कर्वेचर जो है कंसिडर करते हैं, मतलब कि आपको पता ही है कि हमारा जो अर्थ है इसकी शेप जो होती है ये ओब्लॉइड सेफेरॉइड होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो ओब्लॉइड सेफेरॉइड जो होती है, लेकिन हम कभी कभार सर्वे के केस में हम इसको प्लान मान के चलते हैं, तो उसे हम प्लान सर्वेइंग कहते हैं। लेकिन जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम कंसिडर करते हैं अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं जिस टाइप ऑफ सर्वेइंग में, उसे हम जियोडेटिक सर्वेइंग कहते हैं। तो इसका आंसर जो है जियोडेटिक सर्वेइंग आ जाएगा, क्योंकि जियोडेटिक सर्वेइंग में ही हम जो है अर्थ का कर्वेचर जो है उसको कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल टू हायर लेवल, पार्ट टू होल टू पार्ट। तो आपको दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जो भी हमारे पास सर्वेइंग है उसमें हमारे पास दो प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, तो ये आपको याद रखना है, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। और जो भी पॉइंट है उसको हम कम से कम दो नून डिस्टेंस से लोकेट करते हैं, या तो एंगल से लोकेट करते हैं या डिस्टेंस से लोकेट करते हैं। तो यही दो प्रिंसिपल है हमारे पास। कोई भी पॉइंट अगर हमें लोकेट करना है तो वो हमें दो नून डिस्टेंस से लोकेट करना है या दो नून डिस्टेंस से एंगल से लोकेट करना है। और दूसरा है होल टू पार्ट वर्क करना। तो इसका आंसर जो है वो होल टू पार्ट आ जाएगा। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, तो वह है द फिक्स्ड पॉइंट्स ऑफ द नून एलिवेशन इज नून एज। तो जो भी हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट्स है जिनका एलिवेशन हमें पता होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेंचमार्क कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी हमारे पास बेंचमार्क्स होते हैं, बेंचमार्क्स पे हमें जो है एलिवेशन पता होता है। तो जो जिसकी एलिवेशन हमें पता होगी तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंचमार्क कहते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर चैन आर। तो 30 मीटर चैन जो होती है हमारे पास, ये मीट्रिक चैन आपको पता ही होना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि मीट्रिक चैन क्या होती है। जो भी हमारे पास मीट्रिक चैन होती है या तो 20 मीटर की होती है या 30 मीटर की होती है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना, मीट्रिक चैन जो या तो 20 मीटर की होती है, 30 मीटर की होती है। और 20 मीटर की चैन में हमारे पास 100 लिंक्स होते हैं, और 30 मीटर की चैन में हमारे पास 150 लिंक्स होते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और हर एक लिंक जो है वो 20 सेंटीमीटर दूरी से होती है, मतलब कि एक लिंक और दूसरी लिंक के बीच में डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर होती है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, जो भी मीट्रिक चैन हमारे पास होती है उसके बारे में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारे पास 30 मीटर चैन होती है, तो 30 मीटर चैन में हमारे पास कितनी लिंक्स होती है, तो 30 मीटर के लिए 150 लिंक्स होती है, और 20 मीटर के लिए आपको 100 लिंक्स याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ लिंक्स इन 20 मीटर चैन। तो अब 20 मीटर का पूछा गया है, तो 20 मीटर में आपको याद रखना है 20 मीटर चैन में कितनी लिंक्स होती है, 100 लिंक्स होती है 20 मीटर चैन में, और 150 होती है हमारे पास 30 मीटर में। तो 30 मीटर चैन में 150 और 20 मीटर चैन में 100 लिंक्स होती है। और दो लिंक्स के बीच में डिस्टेंस जो है, चाहे 20 मीटर का पूछा गया है चाहे 30 मीटर का पूछा गया है, तो वो होती है 20 सेंटीमीटर। दो लिंक्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे